आरव और अनिका दोनों के सामने वो विशाल दरवाजा था जो अब तक की उनकी यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा था। दरवाजे के पास एक सुनसान सी चुप थी, जैसे इसने पूरी दुनिया की आवाजें चुप कर दी हों। दोनों के मन में ये सवाल था कि इस दरवाजे के पीछे क्या है और उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। दरवाजा खुल चुका था, लेकिन उनके सामने एक विकल्प था जो उनका अगला कदम तय करेगा। क्या वे अपनी शक्ति और इच्छा शक्ति से खुद का मार्गदर्शन करेंगे या फिर किसी और के मार्गदर्शन में चलकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे? क्या तुम हमें किसी और के मार्गदर्शन पर विश्वास करने को कह रहे हो? अनिका ने उस आवाज से पूछा जो उनके सामने आई थी। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन संकल्प भी था। ये सवाल तुम्हारे मन में उठना स्वाभाविक है। ये तुम्हारी यात्रा का एक अहम मोड़ है। दरवाजे के पीछे तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला कोई होगा, या फिर तुम अपनी इच्छा और शक्ति के बल पर उस मार्ग को तय कर सकते हो। आवाज ने जवाब दिया। आरव ने गहरी सांस ली। हमें खुद ही अपना रास्ता तय करना होगा। कोई दूसरा हमें दिशा नहीं दे सकता। हम अपने अनुभवों और खुद पर विश्वास करके ही इस दुनिया के अनदेखे पहलुओं को समझ सकते हैं। अनिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि अब समय आ गया था जब उसे खुद पर विश्वास करना होगा। वह आरव के साथ थी और दोनों को अपने मार्ग को खुद ही तय करना था। हम तैयार हैं, अनिका ने कहा, और दोनों ने उस विशाल दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को पार किया, एक नई दुनिया उनके सामने खुल गई। ये जगह पूरी तरह से अलग थी। चारों ओर लहराते हुए पानी के झरने थे और आसमान में अजीब सी आकाशीय रोशनी बिखरी हुई थी। ये कोई सामान्य जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जो उनके विचारों और इच्छाओं के रूप में आकार ले रही थी। ये कहाँ आ गए हम? अनिका ने विस्मय से कहा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। ये एक तरह की परीक्षण भूमि है, आरव ने उत्तर दिया। ये जगह हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर हम अपने दिल की सुने और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से जाने, तो हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। अचानक इस स्थान के बीचों बीच एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। ये आकृति कोई भूत प्रेत नहीं थी, बल्कि एक विशालकाय दर्पण था जिसमें उनके खुद के प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये प्रतिबिंब उनके वास्तविक रूप से थोड़ा अलग था। उनके चेहरे पर आक्रोश और भ्रम की छायाएं थी, जो उनकी सबसे गहरी इच्छाओं और डर से जुड़ी थी। ये तुम्हारी असली परीक्षा है, दर्पण की आवाज गूंज उठी। तुम अब तक अपनी यात्रा में जिन चुनौतियों का सामना कर चुके हो, वे तुम्हारी वास्तविकता के केवल एक हिस्से थे। अब तुम्हें वो देखना होगा जिसे तुम हमेशा से डरते थे, अपनी असल इच्छाएं और डर। आरव और अनिका दोनों अपने अपने प्रतिबिंबों में देखते हैं। आरव को खुद में एक खोया हुआ आत्मविश्वास दिखाई देता है, जैसे वो हमेशा कुछ छुपा रहा था। अनिका का चेहरा भय और संकोच से भरा हुआ था, जैसे वह किसी चीज से डर रही थी जिसे वह कभी नहीं जानती थी। क्या तुम अपने डर को देख सकते हो? दर्पण की आवाज ने उन्हें फिर से चुनौती दी। ये हमारी इच्छा और डर का खेल है, आरव ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हमें इन डर को पहचानना और उनसे आगे बढ़ना होगा। अनिका ने धीरे से कहा, क्या हम वाकई खुद को पूरी तरह से समझते हैं? क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारा संघर्ष केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी है, आरव ने उत्तर दिया। हमें अपने डर और संकोच को पहचान कर उन्हें हराना होगा, तभी हम इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। अचानक दर्पण में उनके सामने एक और बदलाव आया। अब उनके सामने कुछ और ही था। ये दृश्य उनके मन का वह डर था जिसे वे हमेशा से छिपाना चाहते थे। आरव को अपने अतीत से जूझते हुए देखा गया और अनिका को अपनी माँ के प्रति नफरत महसूस हो रही थी, जो उनके आत्मविश्वास को हमेशा दबाती रही थी। ये क्या है? अनिका ने कांपते हुए पूछा। ये हमारे डर है, हमारे भीतर के वो छुपे हुए डर जिन्हें हम नकारते आए हैं। हाँ, आरव ने कहा, लेकिन अब हमें इन्हें स्वीकारना होगा। हम जितना इनसे भागेंगे, ये उतना ही हमारे पास आएंगे।
आरव और अनिका ने गहरी सांस ली और अपने डर को सीधे तौर पर देखने की कोशिश की। ये आसान नहीं था, क्योंकि यह उनके दिल और आत्मा की गहरी परतों को छू रहा था, लेकिन उन्हें इस रास्ते को पार करना था और इसके लिए उन्हें अपने डर को स्वीकार करना होगा। अचानक वह दर्पण फिर से बदल गया। अब इसमें कोई डर नहीं था, बल्कि एक चमकदार रास्ता दिखने लगा। ये रास्ता अब पहले जैसा अंधकार में नहीं था, बल्कि ये स्पष्ट और खुला था। तुम दोनों ने अपनी परीक्षा पास की, दर्पण ने कहा। तुम्हें अब आगे बढ़ने का अधिकार मिला है। तुमने अपने डर को पहचाना और उससे पार पाया। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे सामने होगा। हम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आरव और अनिका ने एक साथ कहा। अब वे उस मार्ग पर चल पड़े जो उन्हें एक नई दुनिया की ओर ले जा रहा था। यह मार्ग न केवल उनकी इच्छाओं और आत्मविश्वास की परीक्षा थी, बल्कि यह उनके वास्तविक उद्देश्य की ओर भी उनका मार्गदर्शन कर रहा था। लेकिन जैसे ही वे उस मार्ग पर कदम बढ़ाते गए, एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। अचानक एक जोर की आवाज आई और उनके सामने एक विशालकाय दीवार खड़ी हो गई। इस दीवार में एक ही रास्ता था, लेकिन वह रास्ता भी किसी और के पास था। तुम दोनों के आगे एक और चुनौती है, एक और आवाज आई। ये दीवार तुम्हारे सामने अब एक अंतिम परीक्षा रखेगी। तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। क्या तुम इसके पार जाना चाहते हो? आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक था, लेकिन ये दीवार एक नई पहेली थी। क्या वे इसे पार कर पाएंगे? अगले एपिसोड में आरव और अनिका को इस अंतिम दीवार को पार करने के लिए एक कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। क्या वे अपने संकल्प और इच्छा शक्ति के बल पर इसे पार करेंगे, या फिर उन्हें किसी और रास्ते का सहारा लेना होगा? आरव और अनिका ने दीवार के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली। ये दीवार किसी सामान्य दीवार की तरह नहीं थी। इसका रंग काले और सुनहरे मिश्रण का था, जिसमें विचित्र प्रतीक अंकित थे। प्रतीकों का आकार और उनकी दिशा लगातार बदल रही थी, जैसे ये दीवार एक जीवित प्राणी हो। दीवार के पार जाने के लिए उन्हें अब एक और चुनौती का सामना करना था, एक जो उन्हें अपनी असली शक्ति और इच्छा शक्ति की परख कराएगी। ये अंतिम परीक्षा थी, जिसमें सफलता या विफलता का कोई माध्यम नहीं था। यह उनके संकल्प, आत्मविश्वास और एक दूसरे पर विश्वास की परख थी। ये दीवार हमें कुछ छुपा रही है, अनिका ने कहा। उसकी आंखों में शंका और डर दोनों थे। क्या हम इसे पार कर सकते हैं? हम पार कर सकते हैं, अनिका, आरव ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में एक आंतरिक आग जल रही थी। लेकिन इसके लिए हमें खुद को पूरी तरह से समझना होगा। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन्हें अपनी ताकत में बदलना होगा। अनिका ने उसकी बात मानी और उन्होंने दीवार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उनके कदम दीवार की ओर बढ़े, अचानक दीवार में से एक तेज चीख सुनाई दी और वह अपनी पूरी लंबाई में फैल गई। दीवार ने अपना आकार बदल लिया था और अब वह और भी बड़ी और रहस्यमय लग रही थी। तुम दोनों को खुद को साबित करना होगा। दीवार से एक गहरी ध्वनि गूंज उठी। ये केवल तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे पार कर सको। आरव और अनिका दोनों के चेहरों पर संकल्प था। वे जानते थे कि अब यह केवल उनका और उनकी आंतरिक शक्तियों का संघर्ष था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जैसे ही उनकी आंखों में विश्वास की एक लहर दौड़ी, दीवार के भीतर से अजीब सी एक गूंज सुनाई दी। दीवार के अंदर से एक प्रकाश की किरण चमकी और अचानक दीवार पर अंकित प्रतीक एक एक करके हल होने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि अब उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति का सही उपयोग करना था। ये प्रतीक क्या दर्शाते हैं? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में विस्मय था। ये प्रतीक हमारे भीतर की शक्तियों के रूप है, आरव ने जवाब दिया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। हर प्रतीक एक चुनौती है और हमें इन्हें पार करके अपनी आंतरिक शक्ति का सही उपयोग करना होगा। दीवार ने फिर से अपनी दिशा बदल दी और अब प्रतीक तेजी से बदलने लगे। अचानक
दीवार ने 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और दोनों हिस्सों के बीच एक नया रास्ता दिखाई देने लगा। लेकिन ये रास्ता ऐसा नहीं था जैसा पहले था। अब यह एक मोड़ के साथ एक नई दिशा में जा रहा था और ये रास्ता केवल आरव और अनिका को ही दिखाई दे रहा था। तुम दोनों का समय बहुत कम है, दीवार से आवाज आई। तुम्हें जल्द से जल्द ये तय करना होगा कि तुम किस रास्ते पर चलोगे। एक रास्ता तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाएगा और दूसरा रास्ता तुम्हें और अधिक भ्रमित करेगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। दोनों के दिलों में संकोच था, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उन्हें इस अंतिम परीक्षा को पास करना था, क्योंकि ये केवल उनकी यात्रा का एक हिस्सा नहीं था, बल्कि ये उनके आत्मविश्वास और प्रेम की परीक्षा भी थी। वे जानते थे कि अब उन्हें सही मार्ग चुनना था और इसे पार करने के लिए उन्हें एक दूसरे पर विश्वास रखना था। हमारे पास एक रास्ता है, अनिका, आरव ने कहा। हम इसे सही दिशा में ले जाएंगे। हमें एक दूसरे के साथ हर कदम पर विश्वास करना होगा। अनिका ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ाया। आरव ने उसका हाथ थामा और दोनों ने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता कठिन था, लेकिन उनका संकल्प उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। वे जानते थे कि जो भी आए, उन्हें एक दूसरे का साथ निभाना होगा, क्योंकि यही उनके प्रेम और विश्वास का आधार था। जैसे जैसे वे रास्ते पर आगे बढ़ते गए, उन्होंने महसूस किया कि ये रास्ता उन दोनों के लिए और भी कठिन हो रहा था। रास्ते में कई अड़चनें थी, जैसे कि अचानक दीवारें उभर आना, अजीब आवाजें सुनाई देना और रास्ते का घूमना। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और इस कठिन रास्ते को पार करने के लिए उनकी इच्छा शक्ति और प्रेम ही उनकी शक्ति बन गए। अचानक रास्ते में एक घना अंधेरा छा गया। वे कुछ देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। अंधेरा केवल एक भ्रम है, आरव ने कहा। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हम इसे पार कर सकते हैं। उनकी आवाज में इतना विश्वास था कि अनिका को भी अपने भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। वह जानती थी कि वह और आरव दोनों मिलकर इस दुनिया के सबसे बड़े अंधेरे को भी पार कर सकते हैं। उनका प्रेम और संकल्प उनका सबसे बड़ा हथियार था और इसे लेकर वे किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अंधेरा हल्का हुआ और एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया। यह प्रकाश उन दोनों के दिलों में नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। अब रास्ता और भी स्पष्ट हो गया था और वे जान गए थे कि अब उन्हें अंतिम परीक्षा का सामना करना था। तभी अचानक सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा पहले के सभी दरवाजों से अलग था। उसकी बनावट विचित्र थी और उस पर कई प्रकार के अदृश्य प्रतीक अंकित थे। ये दरवाजा एक नई चुनौती का प्रतीक था, लेकिन आरव और अनिका दोनों जानते थे कि इस दरवाजे को पार करके वे अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव तक पहुंच सकते थे। ये दरवाजा हमारी आखिरी परीक्षा है, आरव ने कहा। हमने जो रास्ता चुना वह सही था। हमें अब इसे पार करने के लिए अपने आत्मविश्वास और प्रेम का सहारा लेना होगा। अनिका ने उसकी ओर देखा और कहा, हम इसे पार करेंगे आरव। हम साथ हैं और हमारे पास कोई डर नहीं है। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजे ने अपने आप खुलना शुरू कर दिया। वह दरवाजा उन्हें एक नई दुनिया की ओर ले जाएगा। लेकिन ये दुनिया क्या होगी, ये अभी तक किसी को नहीं पता था। अगले एपिसोड में आरव और अनिका की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आ चुका था। दरवाजा खुल चुका था और अब उन्हें इस नई दुनिया में प्रवेश करना था। क्या वे इसे पार कर पाएंगे और इस रहस्यमय दुनिया के अंदर उनका क्या इंतजार कर रहा है? आरव और अनिका के कदम जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़े, एक रहस्यमय ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था और एक नई दुनिया के दर्शन हो रहे थे। इस दुनिया का आभास बिल्कुल भिन्न था। आकाश नीला और सुनहरे रंगों में लिपटा हुआ था और जमीन पर सुनहरी रेत बिखरी हुई थी, जो हर कदम के साथ जैसे हल्के से चमक उठती थी। ये स्थान किसी स्वप्नलोक से कम नहीं था। एक ऐसी दुनिया जिसे देखने के बाद कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि ये सच है। ये क्या है?
अनिका ने विस्मय से पूछा। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थे। क्या हम सही रास्ते पर हैं? मुझे नहीं पता, आरव ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन हम इसे एक साथ पार करेंगे। ये जगह हमें एक नई परीक्षा दे सकती है, लेकिन हमें अपनी शक्तियों और विश्वास पर यकीन रखना होगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना किसी और शब्द के कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वे अंदर गए, उनके चारों ओर एक शांति का एहसास हुआ, लेकिन ये शांति नकारात्मक भी हो सकती थी। उन्हें महसूस हुआ कि ये जगह सचमुच किसी प्रकार के परीक्षण के लिए तैयार थी। कुछ ही दूर जाकर दोनों के सामने एक विशाल जलप्रपात उभरा। ये जलप्रपात किसी साधारण झरने जैसा नहीं था। इसकी धारा ऐसी थी जैसे ये किसी अज्ञात स्रोत से बह रही हो, और उसकी ध्वनि में गहराई और शक्ति दोनों थे। जलप्रपात की धारा के साथ साथ एक काला धुआं भी फैल रहा था, जैसे वह जलप्रपात किसी छिपी हुई शक्ति का प्रतीक हो। क्या हमें इसे पार करना होगा? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में शंका और डर था। हमें पार करना ही होगा, आरव ने दृढ़ता से कहा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जलप्रपात का प्रवाह बाहरी रूप से उतना ही शक्तिशाली नहीं है जितना कि आंतरिक रूप से। यह हमारे अंदर के डर और कमजोरियों का प्रतीक हो सकता है। हमें इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी आंतरिक ताकत का सामना करना होगा। आरव ने अनिका का हाथ थाम लिया और दोनों जलप्रपात की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे जलप्रपात के नजदीक पहुँचे, जल की धारा में एक असामान्य परिवर्तन हुआ। वह सामान्य रूप से बहने के बजाय तेज और अधिक उग्र हो गई, जैसे ये उनकी इच्छाओं और डर के खिलाफ बह रही हो। क्या हम इसे पार कर सकते हैं? अनिका ने थोड़ा कांपते हुए पूछा, लेकिन आरव की नजरों में दृढ़ विश्वास था। हम इसे पार करेंगे, आरव ने जवाब दिया। हमें अपनी इच्छा शक्ति से इस चुनौती को पार करना होगा। ये जलप्रपात हमारी आंतरिक ताकत को परखने के लिए है। उनके पास अब एकमात्र विकल्प था। वे दोनों एक साथ जलप्रपात की धारा में कदम रखने वाले थे, लेकिन यह कदम किसी सामान्य कदम से कहीं अधिक था। यह कदम उनके आत्मविश्वास और उनकी यात्रा का सबसे बड़ा कदम था। जैसे ही दोनों ने जलप्रपात की धारा में कदम रखा, एक अजीब सी अनुभूति हुई। जल की धारा ने उन्हें जैसे घेर लिया हो और वे अंदर की ओर खींचे गए। जल की ठंडक ने उनके शरीर को शीतल कर दिया और हर कदम के साथ उनके अंदर की शक्तियाँ और कमजोरियाँ दोनों सामने आने लगी। आरव और अनिका की आंखों के सामने उनके अतीत के दृश्य उभरने लगे। वे दोनों अपने जीवन के उन क्षणों को देख रहे थे जब उन्होंने अपने डर, संकोच और कमजोरियों से जूझा था। ये क्या है? अनिका ने घबराकर कहा। उसकी आंखों में डर था। ये हमसे क्या चाहता है? आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, ये जलप्रपात हमारे भीतर के डर को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। हमें खुद को पूरी तरह से समझना होगा। ये हमारी यात्रा की सबसे कठिन परीक्षा है। लेकिन क्या होगा अगर हम असफल हो गए? अनिका ने डरते हुए पूछा। हम असफल नहीं होंगे, आरव ने भरोसे से कहा। हमने अब तक जितनी भी चुनौतियां पार की हैं, वह हमारी आत्मशक्ति और हमारी एकजुटता के कारण ही संभव हो पाई है। ये भी हम पार कर लेंगे। उनके शब्दों ने अनिका को साहस दिया और दोनों ने अपने कदम तेज किए। जैसे ही वे जलप्रपात की धारा में आगे बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि उनकी आंतरिक शक्ति को बढ़ावा मिल रहा था। जल की धारा ने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति और एक दूसरे के विश्वास ने उन्हें ये पार करने में मदद की। धीरे धीरे जलप्रपात की धारा शांत हो गई और दोनों ने इसे पार कर लिया। जलप्रपात के पार उनके सामने एक विशाल द्वार खड़ा था। ये द्वार अन्य दरवाजों से बहुत अलग था। ये सुनहरे रंग का था और उसकी बनावट बहुत ही जटिल और सुंदर थी। दरवाजे पर कई प्रतीक अंकित थे, जिनमें से कुछ उन्हें परिचित लग रहे थे। यह प्रतीक उनके पिछले संघर्षों के प्रतीक थे, जिनसे वे अब तक गुजरे थे। ये दरवाजा, क्या हमें इसे खोलना होगा? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में एक नई समझ थी।
हमें इसे खोलने के लिए अपने भीतर की सत्यता को स्वीकार करना होगा। आरव ने कहा, यह दरवाजा हमारी यात्रा के अंतिम चरण का प्रतीक है। हमें इस दरवाजे को पार करने के लिए अपने पूरे अस्तित्व को तैयार करना होगा। आरव ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे के सामने खड़े होकर उसे खोलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसमें से एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों को अपने अतीत और भविष्य के बारे में पूरी तरह से जानना होगा। केवल तभी तुम इस द्वार को पार कर सकोगे। हम तैयार हैं, आरव ने कहा, और अनिका ने भी सिर हिलाया। हम तैयार हैं अपने पूरे अस्तित्व को समझने के लिए। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उनके सामने एक नई दुनिया का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। अगले एपिसोड में आरव और अनिका की यात्रा ने अब एक नया मोड़ लिया था। वे उस दरवाजे से आगे बढ़ने वाले थे जो उन्हें उनकी आंतरिक शक्ति और अस्तित्व की पूरी सच्चाई से परिचित कराएगा। क्या वे इस आखिरी परीक्षा को पास कर पाएंगे? और क्या उनके सामने कोई और रहस्य होगा? आरव और अनिका के सामने विशाल दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था। ये दरवाजा अब एक नई दुनिया की ओर मार्गदर्शन कर रहा था। लेकिन वो नई दुनिया सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक पूरी नई चुनौती लेकर आई थी। दरवाजा खुलते ही एक तीव्र प्रकाश की लहर उनके शरीर से होकर गुजरी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींचती हुई उस नई दुनिया की ओर ले जा रही हो। ये क्या है? अनिका ने हैरान होकर पूछा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। वह अपने चारों ओर देख रही थी, लेकिन वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं था। मुझे नहीं पता, आरव ने कहा। उसकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी हुई थी। लेकिन यह हमें खुद को पूरी तरह से समझने का एक और मौका देने वाला है। हमें इससे डरने की नहीं, इसका सामना करने की आवश्यकता है। जैसे ही दोनों उस पार पहुँचे, उन्होंने देखा कि ये स्थान बहुत ही विचित्र था। आसमान में रंग बिरंगे बादल थे और जमीन पर कोई भी वास्तविकता नहीं थी। वह जमीन जैसे एक बड़े दर्पण की तरह थी, जो हर कदम के साथ उनके प्रतिबिंब को दिखा रही थी। लेकिन उनका प्रतिबिंब सामान्य नहीं था। वो अलग अलग रूपों में बदलता जा रहा था। कभी आरव का रूप एक योद्धा का था, कभी वह अपने सबसे बड़े भय का सामना करता हुआ दिख रहा था, और कभी वो पूरी तरह से टूट चुका हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा था। ये क्या हो रहा है? अनिका ने हैरान होकर पूछा। उसके मन में सवालों का तूफान था। ये हमारी आंतरिक असलियत का प्रक्षिप्त रूप है, आरव ने धीरे धीरे कहा। यह वो जगह है जहां हम अपने डर, संकोच और अपनी इच्छाओं का सामना करते हैं। हमें उन सभी पहलुओं को देखना होगा जो हम छुपाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? अनिका ने पूछा। क्या हम इसे बदल सकते हैं? आरव ने एक गहरी सांस ली और अनिका की तरफ देखा। हमें खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। अगर हम इसे पार करना चाहते हैं, तो हमें अपनी असलियत से भागना नहीं होगा। उनके कदम बढ़े और जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, उनका प्रतिबिंब और भी जटिल और भ्रमित करने वाला होता गया। कभी उनका चेहरा घबराया हुआ और डर के साथ था, तो कभी उनका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनका रास्ता कठिन और असंभव सा लगता, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें हर उस बाधा को पार करना होगा जो सामने आ रही थी। आरव, देखो, अनिका ने अचानक चिल्लाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह भयभीत थी। ये क्या है? आरव ने देखा और उसका चेहरा भी तनाव में बदल गया। उनके सामने एक बड़ी और खतरनाक छाया थी, जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह छाया एक विशालकाय राक्षस का रूप धारण कर रही थी, जिसका चेहरा और रूप अजीब और विकृत था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके हाथों में एक लंबी तलवार थी। वह छाया उन्हें घूर रही थी, जैसे वह उन्हें हर हाल में खत्म करने की कोशिश कर रही हो। ये क्या है? अनिका ने कांपते हुए पूछा। क्या हमें इसका सामना करना होगा? हमें इसे हर हाल में पार करना होगा, आरव ने दृढ़ता से कहा। ये हमारे भीतर के डर का प्रतीक है। हमें अपनी डर की छाया का सामना करना होगा और उसे जीतना होगा। आरव ने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया और उसने अपने हाथ में शक्ति संचारित की।
हमारे भीतर जो शक्ति है वह इस डर से कहीं अधिक बड़ी है। हमें इसे पहचानना होगा। दोनों ने मिलकर उस राक्षस का सामना किया। जैसे ही वे उस राक्षस के पास पहुँचे, वह राक्षस अपने विशाल हाथों से हमला करने लगा। उसकी तलवार की तेजी से वे दोनों बचते रहे, लेकिन राक्षस की शक्ति कम नहीं हो रही थी। वह लगातार हमला करता जा रहा था, जैसे वह उन्हें गिरा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा हो। ये राक्षस हमारा डर है, आरव ने अनिका से कहा। हमने जितने भी संघर्षों का सामना किया है, वह सब इस डर का हिस्सा है। अगर हम इसे हराना चाहते हैं, तो हमें अपने डर को देखना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। अनिका ने धीरे धीरे उसकी बात मानी और उसने अपना पूरा ध्यान उस राक्षस की तलवार पर लगाया। उसकी आंतरिक शक्ति का रूप उभरने लगा और वह राक्षस के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से खड़ी हो गई। आरव और अनिका दोनों मिलकर उस राक्षस से लड़ने लगे। राक्षस की हर तलवार की चोट के साथ उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ती जा रही थी और उनका आत्मविश्वास जाग रहा था। उन्होंने अपने डर का सामना किया और उसे हराया। हमने इसे पार कर लिया, अनिका ने खुशी से कहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि जीत का आत्मविश्वास था। ये सिर्फ एक शुरुआत है, आरव ने कहा। हमने अपने डर को पार किया, लेकिन अब हमें अपनी पूरी यात्रा की सच्चाई को जानना होगा। ये हमारा आखिरी पड़ाव है। जैसे ही वे राक्षस से जूझते हुए आगे बढ़े, उनके सामने एक और चुनौती खड़ी हुई। एक दरवाजा जो एक बड़े कक्ष की ओर ले जा रहा था। कक्ष के भीतर एक और अजीब और भयंकर रूप की शक्ति थी, जो उनके आत्मविश्वास को चुनौती देने के लिए तैयार थी। ये एक नई परीक्षा थी, एक नई सत्यता को जानने की चुनौती। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक साथ उस दरवाजे को खोला। कक्ष के भीतर उनकी यात्रा का अंतिम सत्य उनका इंतजार कर रहा था। क्या वे इस अंतिम सत्य को पा सकेंगे या यह उन्हें और भी गहरे संघर्ष में धकेल देगा? अगले एपिसोड में आरव और अनिका की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। इस कक्ष में छुपी शक्ति क्या उन्हें पूरी सच्चाई का सामना करने देगी? क्या वे इस शक्ति को समझ सकेंगे और अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से पहचान सकेंगे? आरव और अनिका ने दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। कक्ष के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जो उनकी उम्मीदों और आशंकाओं के बीच एक अजीब संतुलन बना रही थी। कक्ष के केंद्र में एक उच्च और चमकदार मंच था और उसके चारों ओर एक प्रकाश का घेरा था, जो बेहद रहस्यमय और आकर्षक था। ये जगह बहुत ही अलग है, अनिका ने धीरे से कहा। उसके मन में अब भी कई सवाल थे। ये जगह हमें कहाँ ले जाएगी? हम जो भी खोज रहे हैं वह यहाँ है, आरव ने कहा। उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास था। ये वो जगह है जहाँ हमें हमारी पूरी यात्रा का असली उद्देश्य समझ में आएगा। वह दोनों धीरे धीरे मंच के पास बढ़े और जैसे ही वे उस पर पहुँचे, मंच के चारों ओर एक झिलमिलाती रोशनी फैलने लगी। अचानक उनके सामने एक विशाल प्रक्षिप्त आकृति उभरने लगी, जो किसी गहरे धुंधले प्रकाश से बनी थी। ये आकृति किसी मानव जैसी नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति, एक दिव्य रूप में प्रतीत हो रही थी। तुम दोनों आ गए हो, आकृति ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा। तुम्हारी यात्रा की समाप्ति का समय आ चुका है। आप कौन हैं? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में संकोच था, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई है, आकृति ने कहा। तुम दोनों अब तक अपने आंतरिक भय, संकोच और असुरक्षाओं का सामना कर चुके हो। अब तुम्हें अपनी असल ताकत को पहचानना है। आकृति की शब्दों में एक रहस्यमय ऊर्जा थी, जो आरव और अनिका के दिलों में एक अजीब हलचल पैदा कर रही थी। उनके भीतर एक छुपी हुई ताकत जागने लगी थी, जिसे वे कभी महसूस नहीं कर पाए थे। ये शक्ति कुछ ऐसी थी जो उनके आत्मविश्वास को अनलॉक कर सकती थी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी असल पहचान और उद्देश्य को पूरी तरह से समझना होगा। हमारी असल ताकत? अनिका ने चौंकते हुए कहा। क्या आप कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे भीतर की शक्ति का सिर्फ एक अंश था? हाँ, आकृति ने उत्तर दिया।
तुम दोनों ने बहुत कठिनाई का सामना किया है, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि इस यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में भी छुपी हुई है। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अब तक जो भी यात्रा की थी, वह केवल एक साधारण संघर्ष नहीं था। ये एक आंतरिक यात्रा थी, जहां उन्हें अपनी आत्मा को पूरी तरह से समझना था, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना था। तो हमें क्या करना होगा? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में अब पूरी तरह से आत्मविश्वास था। वह जानता था कि यह उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी छाया का सामना करना होगा, आकृति ने कहा। जो कुछ भी तुम्हारे भीतर डर, घबराहट और असुरक्षा की भावना है, उसे तुम अब पार कर चुके हो। अब तुम्हें इस शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना होगा। आरव और अनिका के सामने एक नया रास्ता खुला। ये रास्ता उन्हें अपने भीतर की अज्ञात शक्तियों को पहचानने की चुनौती दे रहा था। ये एक ऐसी परीक्षा थी जो उन्हें अपनी सच्ची ताकत को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता थी। क्या हम इसे कर पाएंगे? अनिका ने पूछा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चिंता का मिश्रण था। हमें करना ही होगा, आरव ने कहा। हमने अब तक हर कदम पर खुद को और अपनी क्षमता को चुनौती दी है। ये आखिरी परीक्षा है और हम इसे पार करेंगे। तभी अचानक मंच के चारों ओर तेज रोशनी का एक गोल चक्कर बन गया और आरव और अनिका दोनों को उस रोशनी में समाहित कर लिया गया। वे दोनों अचानक एक अजीब स्थिति में पहुंच गए, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। ये जगह जैसे एक अंतरिक्ष की खामोशी में बदल गई थी, जहां केवल वे दोनों थे और चारों ओर एक गहरी शांति पसरी हुई थी। अब तुम दोनों को अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़े होने का एहसास होना चाहिए, आकृति की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें अपने आप से जुड़े रहना होगा, अपनी आत्मा के गहरे हिस्से से। आरव और अनिका ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा था, जैसे उनकी सारी शक्तियाँ एक साथ संचित हो रही थी। यह शक्ति उनका डर, उनका प्यार, उनका संघर्ष और उनकी पूरी यात्रा का परिणाम थी। उनके भीतर की सभी भावनाओं ने एक साथ मिलकर उन्हें अडिग और शक्तिशाली बना दिया था। हम अब तैयार हैं, आरव ने अपनी आंखें खोली और कहा। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी जो पहले कभी नहीं थी। वह अब पूरी तरह से अपनी ताकत को पहचान चुका था। अब तुम दोनों को अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा, आकृति ने कहा। तुम्हारी यात्रा का असली उद्देश्य यही है। तुम खुद को पहचानो, अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करो और दुनिया को वह सच्चाई दिखाओ जो तुम्हारे भीतर है। जैसे ही आकृति ने ये कहा, चारों ओर एक तेज चमकने वाली रोशनी फैलने लगी और अचानक आरव और अनिका के सामने एक विशाल प्रकाश की दीवार खड़ी हो गई। वह दीवार उनके सामने एक आखिरी चुनौती की तरह खड़ी थी। ये दीवार क्या है? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। ये वह दीवार है जिसे तुम्हें पार करना होगा, आकृति ने कहा। यह दीवार तुम्हारे भीतर के अंतिम भय और संकोच को दर्शाती है। इसे पार करने के बाद तुम पूरी तरह से अपनी शक्ति को समझ सकोगे। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने एक साथ उस दीवार को तोड़ने की ठानी। उनकी पूरी शक्ति एकजुट होकर उस दीवार से टकराई और वह दीवार टूट गई। जैसे ही दीवार टूटी, चारों ओर एक नई रोशनी फैलने लगी और आरव और अनिका ने महसूस किया कि उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया था। अगले एपिसोड में अब जब आरव और अनिका ने अपनी आंतरिक शक्ति को समझ लिया है, वे क्या नई चुनौती का सामना करेंगे? क्या वे अपनी यात्रा को समाप्त कर पाएंगे या नई राहों पर उन्हें और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा?